हेलो स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर लघु विलोमधानी की संरचना पढ़ रहे थे और जैसा कि आपको पता है इसमें 4 परतें टोटल पाई जाती है बाहर से भीतर की ओर। आइए देखते हैं वो परतें यहाँ पर करती क्या है। अब आप देखेंगे बाहर से भीतर की ओर जो परतें पाई जाती है उसमें 3 परतों का कार्य आप एक साथ बता सकते हैं। अलग अलग कार्य पढ़ने की यहाँ आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीनों का कार्य यहाँ पर सुरक्षा करना है और परागकोश के फटने में सहायता करना होता है। याद रहेगा तीनों परतों का कार्य। तीनों परतें कौन सी याद रखनी है आपको? जो बाहर से भीतर की ओर रहती है। सबसे बाहर बाह्य त्वचा पढ़ा था हमने, एंडोस्टीशियम सेकंड नंबर, थर्ड नंबर मध्य परत। तो तीनों परतों ने यहाँ पर लघु विलोमधानी की सुरक्षा की और साथ में जो परागकोश फटेगा तभी तो परागकण बाहर आएंगे। तो तीनों परतों ने परागकोश के फटने में भी सहायता की ताकि क्या मुक्त हो सके, परागकण मुक्त हो सके। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। अब इसकी संरचना को हम और अच्छे ढंग से देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो एक डायग्राम की सहायता से समझाया गया है। आप इसमें चारों परतों को आराम से देख सकते हैं। सबसे बाहरी परत कौन सी बताई थी? सबसे बाहरी परत बताई थी आपके लिए बाह्य त्वचा। इसके जस्ट अंदर की अपन बात करें तो जस्ट अंदर एंडोस्टीशियम, और अंदर की हम बात करें और अंदर कौन सी परत होगी बच्चों? मध्य परत। साथ के साथ याद होता जा रहा है आपको। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, जस्ट उसके अंदर एंडोस्टीशियम, फिर उसके अंदर मध्य परत, और सबसे भीतरी परत की हम बात करें, सबसे भीतरी परत है मेरे बच्चों वो है टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या हो सकता है सोचिए। अभी हमने तीनों परतों का कार्य डिस्कस किया था। तीनों परतों का कार्य था सुरक्षा करना, संरक्षण करना और बताया था आपके लिए परागकोश के फटने में सहायता करना। राइट। अब चौथी परत का नाम क्या था जो सबसे भीतर होती है? वह है टेपिटम। तो टेपिटम का कार्य बच्चों परागकणों को पोषण प्रदान करना। परागकणों को हम उनके पहले वाले नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु ही आगे चलकर क्या बनते हैं? लघु बीजाणु ही आगे चलकर किसका रूप ले लेते हैं? परागकणों का। राइट। तो लघु बीजाणुओं को पोषण देना किसका कार्य है? लघु बीजाणुओं को पोषण देना टेपिटम जो सबसे भीतर की परत है उसका कार्य है। राइट बच्चों। आगे देखिए आप, यहाँ पर एक परागकोश किस तरह फटता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। बच्चों ये वही चीजें हैं जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किया था हमने? हमने देखा था कि यहाँ पर जो परागकोश होता है उसमें 4 कोने होते हैं और उनमें लघु विलोमधानियां पाई जाती है। तो ये यहाँ पर लघु विलोमधानी इस तरह की बता रखी है जिनमें क्या भरे हुए हैं? जिनमें परागकण भरे हुए हैं। आया समझ में लघु विलोमधानी की संरचना के बारे में? वेरी गुड। आगे देखिए आप, अब यहाँ पर बताया गया है बच्चों परागकण। परागकण जो अपन अभी देख चुके हैं लघु विलोमधानी के अंदर लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु ही किस में बदल जाता है? परागकण में। पोलन ग्रेन इसको कहा गया है। तो बताइए लघु बीजाणु क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? ये यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित कर रहे हैं। नर युग्मकोद्भिद मतलब ये नर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, नर होने का। यानी कि जो आपने सुना होगा शुक्राणु अंडाणु, मानव के लिए शब्द काम में लेते हैं। पादपों के लिए शुक्राणु को हम यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं और वही यहाँ पर जो है परागकण होता है। राइट बच्चों। तो यहाँ पर सूक्ष्म गोल दोहरी भित्ति युक्त अगुणित संरचना होती है, उसे ही हम यहाँ पर जो है परागकण के नाम से जानते हैं। एक परागकण का चित्र भी यहाँ पर आपके सामने दे रखा है प्यारे बच्चों। परागकण में यहाँ पर 2 कोशिकाएं आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ये सारी चीजें हम संरचना के अंदर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। अपना अगला टॉपिक देखिए क्या है। अपना अगला टॉपिक है परागकण की संरचना। तो सबसे बाहर की तरफ कठोर भित्ति पाई जाती है, उस कठोर भित्ति को हम बाह्य चोल के नाम से जानते हैं। परागकण यदि हम पढ़ रहे हैं परागकण, तो सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाएगी? सबसे बाहर की तरफ बाहरी भित्ति जो अत्यधिक कठोर होती है उसको हमने बाह्य चोल नाम दिया है।
इसके अंदर की जो भित्ति है वो थोड़ी मुलायम है, झिल्ली की तरह है, उसको हम अंतःचोल कहते हैं। तो ये क्या हो गई, परागकणों की भित्ति। भित्ति में कितनी परतें हो गई, 2 परतें, बाह्य परत यानी कि बाह्य चोल और अंतःचोल। लेकिन बाह्य चोल में एक शब्द आएगा आपके सामने, स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है स्पोरोपोलेनिन, बोर्ड में पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। परागकण लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रहते हैं, परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का क्या उपाय है। तो परागकण लंबे समय तक सुरक्षित किसकी वजह से रहते हैं बच्चों, स्पोरोपोलेनिन की वजह से। स्पोरोपोलेनिन बहुत कार्बनिक पदार्थ है, बहुत कठोर पदार्थ है। इस पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें है या अम्ल है, क्षार है, लवण है, एंजाइम है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने की वजह से परागकण लंबे समय तक क्या रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। आया समझ में इसके बारे में, वेरी गुड। आगे देखिए आप, अब यहाँ पर इनकी जीवन क्षमता आ गई। जीवन क्षमता किसे कहते हैं बच्चों, तो जीवन क्षमता का मतलब परागकणों का आगे होता क्या है ये भी आपको थोड़ा समझना होगा। जैसे ही परागकण कहाँ पहुंच गया बच्चों, वर्तिकाग्र पर, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ये क्या होता है, ये अंकुरित होता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण ने क्या किया, परागकण ने वर्तिकाग्र से पोषण प्राप्त किया और पोषण प्राप्त करके अपनी वृद्धि की और एक लंबी पराग नलिका का निर्माण कर दिया। तो ये लंबी पराग नलिका बनने की जो क्रिया होती है बच्चों, इसको हम परागकणों का अंकुरण कहते हैं। यानी कि परागकण कैसे अंकुरित होते हैं, तो ये यहाँ पर कहलाती है इनकी जीवन क्षमता। तो जीवन क्षमता में कहां से कहां तक की बात बतानी है, जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर क्या होते हैं, अंकुरित, उसे परागकणों की जीवन क्षमता कहते हैं। आया समझ में यहाँ तक, वेरी गुड। देखिए इसके बाद अब है आपके पास परागकणों की जीवन क्षमता भी अलग अलग प्रकार की निकली। कुछ पादप की परागकण की जो क्षमता होती है, परागकण की जो क्षमता है वो कुछ मिनट यानी कि 30 मिनट, आधे घंटे तक की होती है। आधे घंटे में अगर वो अंकुरित नहीं हो पाए तो वो नष्ट हो जाते हैं। यानी कि इनकी जीने की क्षमता कितनी निकली, आधा घंटा। कहां पर पहुंचने के बाद, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद। वर्तिकाग्र पर यदि कोई परागकण, यानी ये जो वर्तिकाग्र है अपन ने इस टाइप की बनाई थी, यहाँ पर परागकण पहुंच गया तो कितनी देर तक यहाँ पर जीवित रह सकता है, आधा घंटा। ऐसा किसमें देखा गया है, उस पादप का नाम आपको ध्यान रखना है, तो वह है गेहूं और धान। गेहूं और धान यानी कि चावल, चावल में और गेहूं में जो परागकण होते हैं बच्चों, वो कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं, तो वो यहाँ पर जो है आधे घंटे तक यानी कि 30 मिनट तक जीवित रह सकते हैं। अब बात करें अपन रोजेट। रोजेट का मतलब यहाँ पर आपको बताना है गुलाब। लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी कुल के जो पादप है 11th में आपने डिस्कस किया होगा। रोजेट मतलब गुलाब हो गए यहाँ पर, ठीक है। रोजेट मतलब क्या है बच्चों, रोजेट मतलब गुलाब। लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी सुन रखा है यानी कि मटर। सोलेनेसी सब्जी कुल, टमाटर वगैरह ये सब इसमें आते हैं। इन पादपों के परागकणों की जीवन क्षमता कितनी होती है, 2 से 3 महीने। परागकणों की जीवन क्षमता 2 से 3 महीने किसकी होती है, तो इसमें आप टमाटर बता सकते हो, आप इसमें मटर बता सकते हो और आप इसमें गुलाब भी बता सकते हो। यहाँ पर याददाश्त के लिए देखो, इजीली याद करने के लिए आपके सामने 3 डायग्राम बता रखे हैं बच्चों। बताइए किस किस के डायग्राम हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर मटर। मटर में परागकणों की जीवन क्षमता कितनी होती है, 2 से 3 महीने। बात चल रही है टमाटर की। टमाटर की यहाँ पर जो परागकण है उनकी जीवन क्षमता कितनी बतानी है, 2 से 3। याद रहेगा डायग्राम।
ये डायग्राम क्यों डाले गए हैं, अपनी बुक में डायग्राम नहीं है बच्चों, ये आपको समझाने के लिए और मेमोरी को स्टेबल बनाए रखने के लिए, लंबी याददाश्त के लिए यहाँ पर डायग्राम से समझाया जा रहा है आपको, ताकि आपको ये बात याद रहे कि जब हम परागकणों की जीवन क्षमता पढ़ रहे थे तो वहां पर टमाटर के, मटर के, गुलाब के इस टाइप के डायग्राम हमें बताए गए थे। वो क्यों बताए गए थे, तो वहां पर सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि इन पादपों के जो परागकण हैं, उन परागकणों की जीवन क्षमता जो है वो 2 से 3 महीने तक की होती है। हर बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो रही नहीं हो रही बच्चों, तो यही अपनी निशांस कोचिंग की विशेषता है। और यहाँ पर जब आप ऑफलाइन पढ़ने आओगे 11th और 12th में, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल और अच्छे ढंग से और यहाँ पर जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाती है, तभी अपनी कोचिंग जो है वो नंबर 1 कोचिंग कहलाती है। तो आपने यहाँ पर अभी तक महसूस किया होगा कि हर चीज को हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। जुड़े रहिए आप निशांस के साथ, निशान से तो आपकी सफलता निश्चित है।